नमस्कार। कभी सोचा है कि पानी की एक अकेली बूंद वो कितना अविश्वसनीय सफर तय करती है? आज हम उसी कहानी के पीछे चलेंगे। एक ऐसी कहानी जो बहुत सीधी सादी है लेकिन उतनी ही गहरी भी, और हमें प्रकृति के सबसे अनमोल तोहफों में से एक की याद दिलाती है। तो इस सफर की शुरुआत के लिए एक छोटी सी पहेली है। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी चीज है जो नीचे तो आती है पर कभी वापस ऊपर नहीं जाती। जी हाँ, बारिश। पानी की वही पहली बूंद जो आसमान से गिरकर अपनी यात्रा शुरू करती है, और बस यहीं से हमारी कहानी का आगाज होता है। देखिए, बारिश सिर्फ पानी नहीं है, ये तो कुदरत का एक ऐसा तोहफा है जो हमारे चारों तरफ हर चीज को सींचता है और जिंदगी को मुमकिन बनाता है। और यही बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पानी कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक अनमोल खजाना है जो हमें सीधा आसमान से मिलता है। तो जब बारिश होती है, क्या कभी ये ख्याल आया है कि इतना सारा पानी आखिर जाता कहाँ है? चलिए, इसके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये एक बड़ा सवाल है ना? लाखों करोड़ों बूंदें धरती पर गिरती हैं और फिर जैसे गायब हो जाती हैं। पर क्या वे सच में गायब होती हैं? नहीं, ये गायब बिल्कुल नहीं होता, बल्कि ये तो अपने काम पर लग जाता है, हमारे पानी के स्रोतों को फिर से भरने। कुछ पानी जमीन में गहरा समाकर भूजल बन जाता है, जो हमारे कुओं को भरता है। और बाकी का पानी, वो सतह पर बहता हुआ छोटी छोटी धाराओं से नदियों में और आखिरकार विशाल महासागर में जा मिलता है। ये एक लगातार चलने वाला अद्भुत चक्र है। अच्छा, अब जब पानी प्रकृति में इकट्ठा हो गया है, तो अगला सवाल ये है कि ये हमारे घरों तक, हमारे नलों तक कैसे पहुंचता है? हमारे घरों में पानी कई तरीकों से पहुंचता है। शहरों में नलों के जरिए, गांवों में हैंडपंप और कुओं से, और हाँ, कुछ जगहों पर पानी के टैंकरों से भी पानी पहुंचाया जाता है। नलों का सिस्टम बड़ा दिलचस्प है। ये पाइपों का एक ऐसा अदृश्य जाल है जो पानी को बड़ी बड़ी टंकियों से खींचकर सीधे हमारे किचन और बाथरूम तक ले आता है। ये एक ऐसी सुविधा है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। एक बार जब पानी घर के अंदर आ जाता है, तो उसे सहेज कर रखना भी उतना ही जरूरी है। चलिए देखते हैं कि पानी को इकट्ठा करने के तरीके वक्त के साथ कैसे बदले हैं। आज हमें सिर्फ एक नल घुमाना होता है, लेकिन ये भूलना बड़ा आसान है कि हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ समय पहले तक पानी लाने का मतलब था किसी नदी या कुएं तक मीलों चलना। ये एक बहुत बड़ी याद दहानी है कि चीजें कितनी बदल गई हैं। और पानी को रखने के लिए भी कितनी तरह के बर्तन इस्तेमाल होते आए हैं। मिट्टी के घड़े से लेकर तांबे और पीतल के सुंदर बर्तन, और आज के समय में स्टील और प्लास्टिक की बाल्टियां और बोतलें। हर बर्तन अपनी एक अलग कहानी कहता है। इससे ये साफ हो जाता है कि पानी को सहेजना इंसान की सबसे पुरानी जरूरतों में से एक रहा है। ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये जिंदा रहने के लिए एक जरूरी हुनर था। अब जब हम पानी के पूरे सफर को समझ चुके हैं, तो ये याद रखना और भी जरूरी हो जाता है कि इसकी हर एक बूंद कितनी कितनी कीमती है। हम दिन भर में अनगिनत कामों के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, नहाने से लेकर खाना पकाने तक। ये इतने आम काम हैं कि हम शायद ही कभी इन पर ध्यान देते हैं। लेकिन इस तस्वीर की एक और सच्चाई है जो दिल दहला देने वाली है। एक तरफ हम हैं जो पानी को इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें हर बूंद के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ता है। ये असमानता हमें पानी की असली कीमत बताती है। और ये आंकड़ा ये सब कुछ साफ कर देता है। बस 3 दिन। पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। ये हवा की तरह ही हमारी सबसे बुनियादी जरूरत है। चलिए, अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। जब हम पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या उसका सफर वहीं खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। इस्तेमाल हुए पानी को भी सही तरीके से दोबारा काम में लाया जा सकता है, जैसे पौधों को सींचने में। बस जरूरी ये है कि हम इसमें साबुन और केमिकल जैसी चीजें सोच समझकर डालें, ताकि इस अनमोल उपहार को बर्बाद होने से बचाया जा सके। और इस तोहफे को हम सिर्फ अपने तक ही क्यों रखें, हम इसे प्रकृति के दूसरे जीवों के साथ भी बांट सकते हैं। एक छोटा सा बर्ड बाथ बनाकर हम गर्मियों में पक्षियों को पानी का एक अनमोल उपहार दे सकते हैं। ये एक बहुत ही सरल और सुंदर काम है।
और ये हमें इस ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, अगर पानी की कुछ बूंदें एक पक्षी के लिए इतना कीमती तोहफा हो सकती हैं, तो हम इस उपहार को सभी के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे सुरक्षित रखेंगे? ये हमारी सबकी साझा जिम्मेदारी है कि पानी का ये सफ़र हमेशा हमेशा चलता रहे।